स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ह्यूमन यानी हम, हेल्थ यानी एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल बिहेवियर को ओवरऑल डिफाइन करे, वो होता है हेल्थ। एंड डिसीजेस यानी अपने को जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन या फिर डिफरेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसको क्या बोला जाएगा, डिसीजेस। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपना पहला वर्ड जो है हेल्थ। हेल्थ को पूरी तरह से समझते हैं कि ओवरऑल किसी इंसान के लिए हेल्थ क्या होता है। किसी भी इंसान के लिए अगर हेल्थ की हम बात करते हैं, कोई भी इंसान मेरे सामने है, मैं उसकी अगर हेल्थ की बात करूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ ना तो उसका फिजिकल देखूंगा ना ही उसका मेंटल देखूंगा, ठीक। मैं सारी चीजें देखूंगा। अगर एक इंसान को मुझे फिट बताना है तो मैं सारे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बिहेवियर, इन सभी का डाटा कलेक्ट करूंगा। मेनली किस किस फैक्टर्स के ऊपर, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर हो गया, इन्फेक्शन के ऊपर हो गया, डिसीजेस के ऊपर हो गया, इसके बाद आपके लाइफस्टाइल के ऊपर हो गया, आपका अवेयरनेस क्या है डिफरेंट चीजों के लिए, हाइजीनिक फूड, ठीक, वाटर इनटेक जो आप करते हो उसके ऊपर। तो ये डिफरेंट आपकी लाइफस्टाइल, आपके सोशल बिहेवियर, आपका इन्वायरमेंट, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी एक फैक्टर के डिस्टर्ब होने से ये ओवरऑल सारे के सारे फैक्टर्स हो सकते हैं डिस्टर्ब हो जाए, मतलब सारे के सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक। मतलब एक फैक्टर डिस्टर्ब तो दूसरा फैक्टर्स भी ओवरऑल उसके कारण डिस्टर्ब होगा, ठीक। तो अब एक अच्छा हेल्थ कैसे मेंटेन किया जा सकता है, तो नॉर्मल एक अच्छा हेल्थ आप मेंटेन कर सकते हो एक गुड लाइफस्टाइल मेंटेन करके। अगर आप अच्छी एक लाइफस्टाइल रखोगे तो आपका हेल्थ ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट जो भी आप इनटेक कर रहे हो फूड, वो नॉन स्पाइसी हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, तो उससे आपकी हेल्थ मेंटेन रह सकती है। वाटर जो आप इनटेक करते हो, वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ओवरऑल बॉडी भी किससे बनी हुई है, वाटर से बनी है। 70% भी है वाटर से बनी हुई है बॉडी, तो क्या काम का, ठीक। तो वाटर से बॉडी बनी हुई है, इसलिए वाटर का जो हम वाटर कंटेमिनेट करते हैं वो ओवरऑल पूरे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। और पूरा वर्किंग प्रिंसिपल के लिए भी डिफाइन करता है हमारे बॉडी का, कि किस तरह से हमारी बॉडी नॉर्मल काम करेगी या किस तरह से काम करेगी, उसके ऊपर भी। तो वाटर कंसमिनेशन भी बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्शन डिफरेंट आपके आजू बाजू में जो वेस्ट डिस्पोजल है, आप किस तरह से वेस्ट का डिस्पोजल करते हो, किस तरह से आप अपने साफ आसपास का इन्वायरमेंट साफ रखते हो, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हेल्थ कंप्लीट होने के बाद जस्ट ओवरव्यू लिए हैं हम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद एक नया चैप्टर की तरह ही हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अब इससे पहले इसी में दूसरा वर्ड जो आता है डिसीज मेनली, अगर मैं डिसीज की बात करता हूं तो कोई भी डिसीज को डिफाइन कर सकता है एक ऐसा फैक्टर जिसके कारण कोई भी इंडिविजुअल का फिजिकल, मेंटल या फिर सोशल बिहेवियर डिस्टर्ब हो, उसे हम बोल सकते हैं डिसीज। डिसीज क्या होता है, डिसीज अगर उसके कंटामिनेशन के ऊपर में बात करोगे कि किस तरह से डिसीज आती है एक इंसान में, उसके हिसाब से डिसीज को दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैं पहला बात करता हूं डिसीज, अगर डिसीज किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में आई है या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में पास हो सकती है, तो ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शनस डिसीजेस। और ऐसी डिसीज है जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शनस डिसीजेस। तो डिसीजेस दो टाइप की होती है, और इसके बाद जो नॉन इन्फेक्शनस डिसीजेस होती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। जैसे कि ट्रांसमिशन डिसीजेस के कौन से डिसीजेस आ जाएंगी, इन्फेक्शनस डिसीजेस, जैसे कि एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, इसके बाद आपको टाइफाइड हो गया, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। बट जो ओवरऑल अदर डिसीजेस की बात करेंगे, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, ये सारी डिसीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं, तो वो हो जाएगी नॉन इन्फेक्शनस डिसीजेस। अब जो डिसीज कॉज करता है ओवरऑल, उसे क्या कहा जाता है, जो डिसीज कॉज करते हैं, क्योंकि डिसीज एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है, इससे अपने को लेना देना नहीं है, पर डिसीज कौन कर रहा है किसी इंसान के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी या फिर नॉन एनिमल्स की बात कर लो, तो ये जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं या फिर डिसीज कॉज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल
इंडिविजुअल्स में वो होते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस एक टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स में। तो डिसीज डिफर टाइप्स में वेक्टर्स के डिफरेंट वेक्टर्स, डिफरेंट वायरस, फंगाई, एल्गी, ठीक, डिफरेंट चीजों के ऊपर डिफरेंट टाइप्स में डिसीज भी डिवाइडेड की गई है। बट उसको भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक और बात, ये डिसीज किस तरह से बॉडी को इन्फेक्ट करती हैं, ये भी तो क्वेश्चन आता है। तो जो भी डिसीजेस रहती हैं वो हमारी बॉडी में थ्रू, अगर इन्फेक्शनल डिसीजेस की मैं नॉर्मल बात करूं, नॉन इन्फेक्शनल डिसीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, तो उसका ज़्यादा कोई भी नहीं है, ठीक, वो उसका एक बड़ा सोर्स आता है डिसीज होने का, ठीक है। बट जो इन्फेक्शनल डिसीजेस है वो मेनली पैथोजेंस के कारण होती है, ठीक। अब ये पैथोजेंस हो सकता है किसी भी कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू आ जाए, फूड के थ्रू आ जाए, या फिर कोई भी अदर सोर्स हो जाए जो कि आसपास आप एक दूसरे का इस्तेमाल करते रहते हो। क्लॉथ हो गया, ठीक, ये आसपास का एयर हो गया, ये भी तो आप बस तो इस एयर को यूज नहीं कर रहे हो, आपके आजू बाजू सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को डिसीज हो, तो वो डिसीज उस आपके एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए। तो ये डिसीज जैसे ही बॉडी में ट्रांसमिट होती है, बॉडी में आती है, बॉडी में ये धीरे धीरे फैलना चालू कर दे, बहुत तेजी से फैलना चालू कर देती है। अब तेजी से जब ये फैलती है, अपने नंबर्स, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है, तब ये नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी, जो वाइटल एक्टिविटीज रहती हैं बॉडी की, नॉर्मल फंक्शनिंग जैसे बॉडी करता है, हाँ ऐसे डाइजेशन करना है, ऐसे जो बॉडी मतलब नॉर्मल ब्लड ट्रांसमिट कर रहा है, इनहेल एक्सहेल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को धीरे धीरे डिस्टर्ब करना चालू कर देती है, किसी भी एक फैक्टर को पकड़ती है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। अब डिस्टर्ब करने के कारण प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग नहीं होती है तो आप धीरे धीरे इन्फेक्ट होना चालू हो जाते हो। तो इस तरह से ये वायरस या फिर इस पैथोजेंस काम करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक। अब आता है ये जो भी वायरसेस रहते हैं ये डिफर टाइप के, इसी के हिसाब से जैसे पैथोजन है, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स पे डिसीज भी डिफर टाइप्स पे डिवाइड की गई हैं। जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज, ठीक, बैक्टीरियल डिसीज में क्या आ जाएगा, जो ऐसी डिसीज जो बैक्टीरिया के कारण कॉज हो, ठीक, जैसे कि कौन सी डिसीज, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया। तो ये डिसीजेस ऐसे डिसीजेस है जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया के कारण, जैसे टाइफाइड सैल्मन टाइफी के कारण होता है, ठीक है। निमोनिया भी डिफर बैक्टीरिया के कारण कॉज होता है। तो ये आता है जो जिसके कारण कॉज होता है वो डिसीज। तो ये बैक्टीरियल डिसीज आर दो डिसीज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास वायरल डिसीजेस। वायरल डिसीजेस ऐसी डिसीजेस होती है जो कि वायरस के कारण मिलनी, जैसे रेट्रो वायरस हो गया, राइनो वायरस हो गया, एड्स कॉज करने के लिए रिस्पॉन्स। तो डिफरेंट डिसीज है जो कि डिफरेंट वायरसेस के थ्रू फैल होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज हो गया, वायरल डिसीज हो गया, हेलमिंथिस डिसीज। हेलमिंथिस डिसीज ऐसे डिसीजेस है जो कि हेलमिंथिस के कारण, जैसे टिटनेस हो गया, ठीक। इसके बाद आता है प्रोटोजोअल डिसीज। प्रोटोजोअल तो डिसीजेस ओवरऑल हम बात करेंगे, प्रोटोजोअल डिसीज तो ये सारे के अंदर ही आ जाएगा, मतलब ये सारे अंदर ही उसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक। तो ये आता है डिफरेंट डिसीज जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे हैं। तो इन्हीं सारे ऑर्गेनिजम्स को हम वन बाय वन कंसिडर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो पर जहां हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से पहला इन्फेक्शनल डिसीजेस। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।